हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स के फैक्टर अफेक्टिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 अप्रोचेस, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच, ये डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर फैक्टर अफेक्टिंग, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि हमें प्रपोर्शन डिसाइड करना होता है, प्रपोर्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये डिसाइड करना होता है कि हम कितने प्रपोर्शन में फाइनेंस जो हमें अरेंज करना है वो हम डेब्ट से करें, इक्विटी से करें या प्रेफरेंस से करें। वो प्रपोर्शन हम डिसाइड करते हैं अपने बिजनेस के स्केल के ऊपर। ठीक है, अगर बिजनेस अच्छा है, हमें लगता है कि बिजनेस अच्छा चलेगा फ्यूचर में भी, तो हम डेब्ट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हमें लगता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो हम इक्विटी का यूज़ करेंगे, डेब्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डेब्ट पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, नेचर एंड साइज ऑफ द फर्म। नेचर एंड साइज ऑफ द फर्म, इट मीन्स अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो हमें डेब्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। डेब्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए तो हम इक्विटी और प्रेफरेंस का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीज़न देखिए। अगर इक्विटी में हम करते हैं तो इक्विटी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होते हैं, उन्हें वहाँ से भी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उन्हें वहाँ से भी लोन नहीं मिलेगा तो प्रेफरेंस वाले भी उन्हें लोन नहीं देंगे। तो इस केस में उन्हें इंटरनल सोर्सेज से ही लोन अरेंज करना पड़ेगा। इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे कि अपने रिलेटिव से, नेबर से, फैमिली से, फ्रेंड से, उन्हें इन्हीं से लोन लेकर एक बार अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर उनका बिजनेस अच्छा चल जाता है तो वो डेब्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस बड़ा है तो डेब्ट का यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें हाई लेवल पे प्रॉफिट होगा। अगर हाई लेवल पे प्रॉफिट, अगर बिजनेस बड़ा है तो वो डेब्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो डेब्ट का यूज, उन्हें प्रॉफिट हाई होगा। अगर प्रॉफिट हाई होगा तो वो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट भी जो रेट पे करना पड़ता है वो आसानी से पे कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर उनका बिजनेस छोटा है तो उन्हें इंटरनल सोर्सेज से ही पैसों को अरेंज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इट मीन्स अगर उन्हें पता है कि मेरी फ्यूचर में अर्निंग स्टेबल है तो इट मीन्स वो डेब्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर डेब्ट का यूज़ वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इंटरेस्ट पे कर लूँगा। अर्निंग तो स्टेबल है ही, मुझे अर्निंग तो होनी है फ्यूचर में। ठीक है, अगर उसकी स्टेबल नहीं है अर्निंग तो उसे इक्विटी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो डेब्ट का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा अगर उसकी अर्निंग स्टेबल नहीं है तो। थर्ड पॉइंट देखिए, डिग्री ऑफ कंपटीशन। डिग्री ऑफ कंपटीशन देखिए, अगर कंपटीशन मार्केट के अंदर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट के लो चांसेस होते हैं कि उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसे पहले से इक्विटी का यूज़ करना चाहिए। अगर वो डेब्ट का यूज़ कर लेता है तो उससे अगर प्रॉफिट कम होगा तो डेब्ट पे उसे इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, अगर उसे पता है कि कंपटीशन कम है तो वो डेब्ट का यूज़ कर सकता है, क्योंकि इस केस में प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इट मीन्स डेब्ट का इंटरेस्ट क्या है, पे कर लेगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। ये लाइफ साइकिल के स्टेजेस आपने मार्केटिंग में भी पढ़े होंगे। 4 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, जब स्टेज है ग्रोथ की और मेच्योरिटी पे, तो उस केस में क्या होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है और मेच्योरिटी पीरियड चल रहा है, तो हम डेब्ट का यूज़ करेंगे उस केस में। ठीक है, जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा है तो इक्विटी का यूज़ करेंगे। और स्टार्टिंग में हमें पता नहीं है कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा तो लो डेप्ट का यूज़ करेंगे। लो डेप्ट से हम थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है उसे पे कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा डेप्ट का यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाएंगे अगर हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चलता है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखिए, अगर मोर इंटरेस्ट कवर रेशो है तो हमें उस केस में डेप्ट का यूज़ करना चाहिए। अगर लेस रेशो है तो हमें लेस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब देखिए, जैसे कि हमें जो डेप्ट पे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, वो पे करने की रेशियो कितनी आ रही है कि हमने पे कर दिया और उसके बाद भी कितना बचा है। ठीक है, अगर हमने ज़्यादा पे कर दिया, थोड़ा सा ही बचा है, तो हम और डेप्ट को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले वाला ही पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमें डेप्ट का आगे कम यूज़ करना चाहिए। उसी से हमें पता लगा लेना चाहिए कि हम डेप्ट की इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैश फ्लो एबिलिटीज ऑफ द फर्म। कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म देखिए, लार्जर इनफ्लो हो रहा है। अगर हमारे पास कैश पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डेप्ट का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कैश पड़ा है और हम डेप्ट का जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कैश में ही पे करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर कैश जा रहा है, हमारे पास जा रहा है और कैश हमें पड़ा ही नहीं है, अभी कैश पड़ा नहीं है, क्योंकि कैश हमारा सारा इन्वेंट्री में, डेटर्स में खर्च हो गया है। इन्वेंट्री मीन्स जो हम स्टॉक रखते हैं सामान का, अगर एट द प्राइस इन फ्यूचर हमें पता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है, इस पे अगर इसमें हमारे पैसे खर्च हो गए तो आउटफ्लो हो रहा है कैश का, तो उस केस में हमें इक्विटी का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये इन्वेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। इसका एक चैप्टर भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, मिनिमम होनी चाहिए। जब हमने फोर अप्रोचेस को डिस्कस किया था तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत बार यूज़ किया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी हमेशा कम आनी चाहिए। वो कम कैसे आएगी, जब हम डेप्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि डेप्ट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू इक्विटी। ठीक है, लेकिन हमें डेप्ट का भी यूज़ एक मिनिमम लेवल तक करना चाहिए। अगर हम डेप्ट का ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो शेयर होल्डर्स क्या रिटर्न मांगेंगे, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम में हमने डिस्कस किया था। ज़्यादा यूज़ करने से वो क्या है, उनका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, उनकी रिटर्न मांगना वो ज़्यादा शुरू कर देंगे। ठीक है, उनकी रिटर्न ज़्यादा आएगी तो हमें डेप्ट पे इंटरेस्ट क्या ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसीलिए एक मिनिमम लेवल तक डेप्ट का यूज़ करना चाहिए। डेप्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऑलवेज यूज़ करते हैं हम। ठीक है, प्रेफरेंस इज ऑल्सो लाइन चीप, इट ऑल्सो यूज। प्रेफरेंस भी क्या है, एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, एज अ डेप्ट के जैसा ही है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स देखिए, मोर टैक्स इफ टैक्स डिडक्शन रिड्यूस बेनिफिट शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर टैक्स का जो डिडक्शन है हमें ज़्यादा मिल जाता है तो उससे हमारा क्या हो जाता है, शेयर होल्डर का रिस्क कम हो जाता है। ज़्यादा अगर टैक्स की डिडक्शन मिल गई तो हम इक्विटी का यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमें टैक्स की डिडक्शन कम मिली है तो हम डेप्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि डेप्ट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिटेनिंग कंट्रोल। रिटेनिंग कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट कंट्रोल, अगर मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहती हैं तो वो डेप्ट का यूज़ करेंगी। ठीक है, अगर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करना चाहती हैं तो वो डेप्ट का यूज़ ना करें। ठीक है, लेकिन उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने डेप्ट का पे नहीं किया है तो कंपनी कहाँ चली जाएगी, कोर्ट में चली जाएगी। ठीक है, इन दैट सम शेयर कैन इशू। इस केस में इसलिए उन्हें पहले डेप्ट का जब वो यूज़ करते हैं तो उससे पहले कुछ शेयर्स को भी इशू कर देना चाहिए। ठीक है, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो नए शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर नए शेयर इशू कर लेंगे। ठीक है, उसे वो पहले किसी से पूछेगी भी नहीं। इसीलिए कंपनी को डेप्ट का यूज़ करते करते या डेप्ट का यूज़ करने से पहले कुछ शेयर्स को भी इशू कर देना चाहिए, ताकि कंपनी में पूरा कंट्रोल हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लीवरेज रेशियो ऑफ अदर फर्म्स। लीवरेज रेशियो और फर्म्स के अंदर हमें 70% तक डेप्ट का यूज़ करना चाहिए और 30% इक्विटी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अगर नेचर रिस्की है तो हम इक्विटी का यूज़ करना चाहिए, अगर रिस्की नहीं है तो डेप्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कंसल्टेशन विद बैंकर अंडर्स। ठीक है, बैंकर्स से हम जो भी कंसल्टेशन लेनी चाहिए हमें कि हमें डेप्ट का यूज़ करना चाहिए या इक्विटी का यूज़ करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस होती है कि वो अच्छे से गाइडेंस दे देते हैं कि आप किस चीज़ का यूज़ कीजिए। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, अगर हमें सारे पॉइंट्स देखने के बाद हम देखते हैं कि अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड अच्छा है और पॉजिटिव में है तो हमें डेप्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा नहीं है, सॉरी,
सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड रिस्की है तो हमें डेब्ट का यूज़ करना चाहिए, और रिस्की नहीं है तो हमें इक्विटी का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।